हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक बेबी मिटन्स, ये देखिए, ये बनाना सीखेंगे। ये मुझे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था, बच्चों के लिए मिटन्स जो न्यूबॉर्न होते हैं। जैसे आप जानते हैं उनका नाखून बहुत ही शार्प होता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो ये बनाया था, बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत कम धागा लगता है, ऊन लगता है। तो इसको मैंने वाइट कलर में बनाया है और साथ ही मैंने ये पिंक कलर का डोरी लगाया था। तो इसके लिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले से देखिए यहाँ एक मेरे चैनल में मैंने क्रोशे बीनी और बूटीज लगाया था, तो उसके लिए मैंने पिंक यूज़ किया था, तो इसलिए भी मैं मिटन्स यूज़ यहाँ कर रही हूँ। और अगर आप चाहे तो डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको डोरी का कलर चेंज करना होगा। अगर आप ब्लू यूज़ करें तो इसमें भी ब्लू डाल दीजिए, इसमें भी ब्लू डाल दीजिए, तो हमेशा से मैच हो जाएगा। तो अगर आपको ये बूटी का पैटर्न और ये बीनी का पैटर्न चाहिए, ये सब न्यूबॉर्न का है, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी और ऊपर वो आई बटन है, वहाँ भी मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 mm का हुक यूज़ किया है और साथ ही में वर्धमान का 4 प्लाई का यान यूज़ किया है। आप कोई भी बेबी यान यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे छोटा चाहिए तो आप 3.5 mm का हुक यूज़ कीजिए 4 की जगह। और अगर आपको इसको बड़ा चाहिए तो जो पैटर्न बता रही हूँ उसमें 5 mm का हुक यूज़ कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो इसे हम एक मैजिक सर्कल से स्टार्ट करेंगे। तो मैजिक सर्कल के लिए आप अपने यान को ऐसे अपने उंगलियों में से लपेट लीजिए एक्स की तरह, और आपका जो नीडल है उसको यहाँ से निकल ले लीजिए, और जो आपका जो मेन यान है, वर्किंग यान है, उसको ऐसे धीरे से पुल कर लीजिए। तो ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल। एक और बार दिखा देती हूँ। इसको ऐसे ले लीजिए, ऐसे लपेट लीजिए और इस होल से आप अपने वर्किंग यान को ऐसे धीरे से पुल कर लीजिए। तो ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल। अगर फिर भी आपको मैजिक सर्कल डिफ़िकल्ट लगता है तो आप चेन 4 कर लीजिए और फर्स्ट और 4 चेन को और स्लिप स्टिच से जॉइन करके एक सर्कल भी बना सकते हैं। मैं यहाँ मैजिक सर्कल ही ले रही हूँ। और इसके बाद हम चेन 3 कर लीजिए, 1 2 3। ये चेन 3 हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तो ये चेन 3 हो गया, 3 चेन हो गया। अब उसके बाद आप इस सर्कल में 9 डबल क्रोशे, 9 डबल क्रोशे हम इस मैजिक सर्कल के अंदर बनाएंगे। तो ये बन गया मेरा 1 2 3, ऐसे आपको टोटल 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो 9 डबल क्रोशे बन जाएगा। और जो आपका जो चेन 3 था, जो स्टार्टिंग में हमने जो 3 चेन बनाए थे, वो मेरा डबल क्रोशे काउंट होगा। तो टोटली इस राउंड में हमको 10 डबल क्रोशे, 10 डबल क्रोशे मिलेगा। 9 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, तो 10 डबल क्रोशे। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 9 डबल क्रोशे कर दिए हैं, 9 डबल क्रोशे, और मेरा चेन 3 एक डबल क्रोशे था, तो टोटल यहाँ 10 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब जो आपका चेन 3 का जो ऊपर का जो 3rd स्टिच था, उसमें आप एक स्लिप स्टिच कर दीजिए। यहाँ से यहाँ हमने एक स्लिप स्टिच कर दिया। अब इसके बाद आप इसको ऐसे खींच लेंगे तो वो देखिए वो गैप क्लोज हो जाता है। तो ये बन गया हमारा पहला राउंड। अब इसके बाद हम यहाँ सिर्फ एक चेन स्टिच बनाएंगे और उसके बाद ये जो 10 डबल क्रोशे नीचे का है, उसके हर एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये मेरा पहला स्टिच था, उसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ टाइट से बंद कर दिया था, इसीलिए इसे निकालने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ 1 हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद इसी होल में हम एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे।
तो ये बन गया 2 हाफ डबल क्रोशे एक स्टिच में। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें फिर से आपको 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है, तो यहाँ भी हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर आपको हाफ डबल क्रोशे नहीं पता है तो उसका सब मैंने पहले ट्यूटोरियल कर दिया था, तो मैं नीचे प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो देख लीजिए। मैं एक और बार दिखा देती हूँ। हाफ डबल क्रोशे करने के लिए ऐसे ले लीजिए, यहाँ से डाल लीजिए, फिर आपके वर्किंग यार्न को पुल कर लीजिए, फिर यार्न ओवर करके तीनों लूप में से एक साथ निकाल लीजिए। तो ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। तो सेकेंड स्टिच में भी हमने 2 डबल क्रोशे डाल दिए, सॉरी हाफ डबल क्रोशे डाल दिए। ऐसे हर स्टिच में आपको 2 हाफ डबल क्रोशे डालना है। तो अगर आपका पहले राउंड में 10 डबल क्रोशे है तो नेक्स्ट जो सेकेंड राउंड है उसमें आपको 20 हाफ डबल क्रोशे मिल जाएंगे। तो ऐसे आप इस रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए मैंने 20 हाफ डबल क्रोशे इस राउंड में बना दिए हैं। अब आप जब यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ भी एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है, मगर आप जस्ट काउंट कर लीजिए। अगर 20 हो गया तो स्टॉप कर लीजिए। अब जो आपका पहले का हाफ डबल क्रोशे है उसमें आप एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये रहा मेरा चेन 1। मैं हर राउंड को चेन 1 से स्टार्ट करूँगी और ये चेन 1 मेरा फिलर स्टिच होगा। तो इस चेन 1 में नहीं, आपके पहले हाफ डबल क्रोशे में आप एक स्लिप स्टिच बना दीजिए। तो ये बन गया मेरा राउंड 2। राउंड 2 के बाद बाकी सारे रोज ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ आप एक चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे हर राउंड को, और हर जो आपका स्टिच है उसमें आपको सिर्फ एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ चेन स्टिच बना दिया, और जो पहला हाफ डबल क्रोशे है उसमें आपको फिर से एक हाफ डबल क्रोशे करना है। ऐसे इस राउंड में हर स्टिच में आपको एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो राउंड 3 में भी आपको 20 हाफ डबल क्रोशे मिल जाएंगे। तो ये देखिए, इसी राउंड को रिपीट करना है। राउंड 3 को हम रिपीट करते जाएंगे राउंड 9 तक, मतलब राउंड 3, 4, 5 ऐसे राउंड 9 तक हम हर स्टिच को चेन 1 से स्टार्ट करेंगे और हर स्टिच के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे आप राउंड 9 तक जाइए, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जब आप जाएंगे तो ऐसे मुड़ने लगेगा। तो इसी राउंड में सेम प्रोसीजर करना है। हर स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे, और फर्स्ट और जो 20th का जो हाफ डबल क्रोशे है उसको आप स्लिप स्टिच कर दीजिए, और हर राउंड को एक चेन 1 से स्टार्ट कीजिए। तो इसको ऐसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने टोटल यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक 9 रो कंप्लीट कर दिए हैं। मतलब अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 7 रो ये हाफ डबल क्रोशे का ही है। हर स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे का मैंने 7 रो कंप्लीट किया है। अगर आपको और लंबा चाहिए तो आप उसी को रिपीट कर लीजिए। तो मेरे लिए काफ़ी था तो मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया है। तो टोटल यहाँ से यहाँ 9 रोज बना दिए हैं। अब देखिए यहाँ ये जो जहाँ हम डोरी डालेंगे वो जो होल्स है उसको हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम चेन 3 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 चेन स्टिच ले लिया। अब उसके बाद एक स्टिच को हम छोड़ देंगे, और जो नेक्स्ट का स्टिच है उसमें आप एक हाफ डबल क्रोशे बना दीजिए। तो यहाँ हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम एक स्टिच छोड़ देंगे, सॉरी यहाँ चेन स्टिच नहीं लगाना है, हाफ डबल क्रोशे ही रखना है। और उसके बाद यहाँ एक स्टिच स्किप करके जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें आप एक हाफ डबल क्रोशे बना दीजिए। ऐसे बना दिया। फिर यहाँ एक छोड़ना है और नेक्स्ट के स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। फिर एक छोड़ देंगे और जो नेक्स्ट का स्टिच है उसमें आप एक हाफ डबल क्रोशे। ऐसे आप इस पूरे रो को रिपीट कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक होल जैसा बन जाएगा। देखिए ये गैप बन रहा है, यहाँ हम डोरी लगाएंगे। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ।
तो देखिए मैं यहाँ एंड तक आ गई हूँ, यहाँ एक स्टिच छोड़ रही हूँ और ये जहाँ हमने 3 चेन स्टिच किया था उसके सेकेंड स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे और इस रो को हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो हमें ऐसा होल्स मिल जाएगा जहाँ हम डोरी लगाएंगे, इस गैप में हम डोरी लगाएंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हम हर जो स्टिचेस थे उसमें आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है। हर स्टिच के ऊपर आप एक सिंगल क्रोशे बना दीजिए। उसे हम चेन 1 से स्टार्ट करेंगे, उसको सिर्फ फिलर स्टिच ही यूज़ करेंगे और हर स्टिच में आप एक सिंगल क्रोशे बना दीजिए। ऐसे इस पूरे राउंड को आप कंप्लीट कर दीजिए। वो गैप में भी बनाना है, उसके अलावा जो नॉर्मल स्टिच है उसमें भी बना दीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे डाल दिया था, वो जो ओपनिंग था 1 गैप का उसके ऊपर। तो अगर आप काउंट करेंगे तो इस स्टिच यहाँ भी आपको 20 स्टिचेस ही मिलेंगे। अब जो आपका पहला स्टिच था उसमें आप एक स्लिप स्टिच कर दीजिए। तो ये बन गया हमारा उसका बेस। अब इसके बाद अगर आपको ये जैसे थोड़ा फ्रिल चाहिए ताकि ओपनिंग थोड़ा बड़ा हो, यहाँ ये गैप थोड़ा यहाँ का विड्थ कम है, तो अगर हाथ में ऐसे डालना है तो ये स्ट्रेच, ये जो फ्रिल है वो आपके लिए हेल्प होगा। तो उसको हम इस यहाँ के जो विड्थ है उसको हम बड़ा करेंगे। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे 1-2 चेन स्टिच से और हर जो स्टिच है उसमें आपको 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ 2 डबल क्रोशे डाल दिया, सॉरी डबल क्रोशे नहीं, हाफ डबल क्रोशे। आप चाहे तो डबल क्रोशे डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ हाफ डबल क्रोशे का यूज़ करूँगी। तो ये मेरा एक हो गया। तो ये जो 2 चेन स्टिच था उसको मैं एक हाफ डबल क्रोशे ही काउंट करूँगी। तो पहले स्टिच में मैंने सिर्फ एक हाफ डबल क्रोशे काउंट किया है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट स्टिच है उसमें मैं 2 हाफ डबल क्रोशे डाल दूँगी। ये मेरा पहला हाफ डबल क्रोशे और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशे। ऐसे हर स्टिच में आप 2 हाफ डबल क्रोशे डाल दीजिए। अगर आपको फ्रिल बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसे फ्रिली करके बहुत ज़्यादा फ्रिल चाहिए, तो आप 2 की जगह 3 या 4 हाफ डबल क्रोशे एक स्टिच में डाल दीजिए। तो जब गैप नहीं होता है तो ऐसे फ्रिल के जैसे वो बन जाता है। तो आप यहाँ मैंने हर स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे डाल दिए हैं। अब जो पहले का जो हाफ डबल क्रोशे था उसमें मैं एक स्लिप स्टिच लगा दूंगी और इसको फिनिश कर दूंगी। तो यहाँ से मैंने ये ले लिया और फिर इसको ऐसे थोड़ी लंबाई में हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए ये बन गया हमारा एक मिटन्स। जैसे कहा था अगर आपको फ्रिल चाहिए तो 2 हाफ डबल क्रोशे एक स्टिच की जगह आप 3 या 4, तो वो बहुत ऐसे फ्रिली हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ जैसे एक डोरी बनाया था वो बनाऊंगी। उसके लिए मैं कोई आप चाहे तो वाइट ही ले सकते हैं। मैं यहाँ डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ। इसको और इसको आप हाइड भी करना है तो वहाँ रहने दीजिए। तो मैं चेन इसके लिए मुझे लगता है 70 या 80 का चेन स्टिच बनाना होगा। तो यहाँ हम स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे और थोड़े चेन स्टिचेस बना देंगे। तो देखिए मैंने थोड़ी लंबाई में ऐसे चेन स्टिचेस बना दिए हैं। अब मैं इसको कट कर दूंगी। इसको ऐसे ले लूँगी और इसको ऐसे खींच देना है और हम इसे कट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा डोरी। अब आप क्या कर सकते हैं, एक एम्ब्रॉयडरी नीडल से इसको इसके अंदर वीव कर देंगे। इसको एक एंड में ऐसे लगा दिया है और हम थोड़ा ऐसे सेंटर में इसको
हर होल में ऊपर नीचे करके ले लेंगे, जहाँ हमने उसका आइलेट्स बनाया था, सॉरी। तो देखिए जो मैंने डोरी बनाया था उसको मैंने जो ओपनिंग था उसमें आगे पीछे करके एक बो बना दिया है और ये बन गया हमारा एक प्यारा सा मिटन। आप चाहे तो इसका बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं या छोटा। बड़ा नीडल ले सकते हैं बड़ा साइज़ के लिए, छोटा नीडल ले सकते हैं इसे छोटा बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।